हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। ग्रुप थ्योरी की प्रीवियस क्लास में हमने साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स यानी कि चक्रीय ग्रुप में जनकों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है चक्रीय ग्रुप में जनकों की संख्या। नंबर ऑफ जनरेटर इन साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले स्टूडेंट हम एक साइक्लिक ग्रुप अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो जी हमारे पास कोई साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि जी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसकी इंटीजर पावर से जी के सभी अवयवों को व्यक्त किया जा सकता है, डिनोट किया जा सकता है। उस एलिमेंट को हम जनरेटर बोलते हैं। अब वो जनरेटर अवयव किसी साइक्लिक ग्रुप में कितने हैं, नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करना है आज हमें। तो देखो, साइक्लिक ग्रुप के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट हो, यानी किसी साइक्लिक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स को फाइंड करने की। तो सबसे पहले हम एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है मेथड। लेट जी बी ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और मैंने ऑर्डर ऑफ जी जो है वो n मान लिया। n कोई फाइनाइट नंबर है, क्योंकि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है उसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित होगी। तो हमने ऑर्डर ऑफ जी को n कह दिया। अब इस n के आधार पर हमें नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड करने हैं। तो देखो क्या तरीका होगा। देन नंबर ऑफ जनरेटर्स इज इक्वल टू फाई n। मैंने एक फंक्शन की फॉर्म में उसको लिख दिया है। इसके पीछे कारण है कि n के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं कि n कोई नेचुरल नंबर है या कोई नेचुरल नंबर में भी कोई प्राइम नंबर है। इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटी निकलती हैं, इसलिए मैंने एक बार उसको फाई n से डिनोट कर दिया। अब हमें इस फाई n को फाइंड करना है, और फाई n का मतलब है नंबर ऑफ जनरेटर। तो हमें निकालना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई n। हम फाई n की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ये n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला केस है इफ n बी ए प्राइम नंबर, यानी अगर n कोई अभाज्य संख्या है। यदि n कोई अभाज्य संख्या हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से, ऐसे में नंबर ऑफ जनरेटर यानी कि फाई n का जो मान है ना वो फिक्स है, n-1 होता है। यानी अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर आपको 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो नंबर ऑफ जनरेटर के लिए उसमें से -1 कर दो, सिंपल। दूसरा, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर ना हो तो हमें क्या करना है, तो हमें उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। कैसे देखना, इफ P1, P2, P3 आर प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी वो नंबर जो प्राइम नहीं है तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं।
समझा दूंगा एग्जांपल से। ऐसे में फाई एन की वैल्यू हो जाती है n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन P3 डैश 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 सो ऑन। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ जनरेटर निकल जाएंगे। ये दो फॉर्मूले से आप किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। फाई एन निकालना है। फाई एन की दो वैल्यू हो सकती हैं। अगर एन प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या है तो फाई एन इक्वल टू n माइनस 1 होगा, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर प्राइम फैक्टर्स हैं P1, P2, P3 तो वो इसके अंदर पुट कर देंगे, फाई एन का मान आ जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिनसे ये चीज समझ में आ जाएगी आपको। इसको नोट कर लें, भले ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सिर्फ ऑर्डर ऑफ जी के आधार पर, यानी हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। यदि आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7, मान लो आपको दे दिया इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 7, ऐसे में नंबर ऑफ जनरेटर, और नंबर ऑफ जनरेटर आपसे तभी पूछेगा जब दिया गया ग्रुप साइक्लिक हो, तो उसकी परवाह नहीं करें। मैं आपसे पूछ रहा हूं ऑर्डर ऑफ जी अगर 7 है तो फाई एन कितना होगा, फाई एन यानी 7 माइनस 1, एन का मान कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है उस ग्रुप में जनकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जनरेटर्स 6 होगी। और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको दे दिया ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 30, देन फाई एन निकालना है। फाई एन का मतलब समझ गए, नंबर ऑफ जनरेटर, एन का मान है 30, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कंपटीशन में और भी अदर जो भी आप एग्जाम की बात कर रहे हैं उसमें आपको ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर कितने हैं। ठीक है, तो देखो अब 30 कोई प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें 30 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 30 को हम 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना। ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स। 30 प्राइम नहीं है लेकिन 30 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया, तो P1, P2, P3 के मान आ गए 2, 3, 5। हो सकता है इससे ज्यादा भी नंबर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में 530 से मतलब है उस ग्रुप के जनकों की संख्या, वो जाएगी 30 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/5। सेकेंड नंबर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सोल्व कर दो। 30 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2, 1 माइनस 1/3 का मतलब है 2/3, 1 माइनस 1/5 का मतलब है 4/5। सभी वैल्यूज पुट कर दी। देखो 2 से 15 गया, 5 इंटू 3 नीचे से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 4 कितना बच गया 8। यानी जिस चक्रीय ग्रुप में कोटि का मान 30 है उसमें जनकों की संख्या 8 होगी। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं। आप चाहें तो हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, इसके और भी एग्जांपल सिर्फ ऑर्डर ऑफ जी के आधार पर। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो देखना, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 50, मान लो ऑर्डर ऑफ जी दे दिया 50, तो ऑर्डर ऑफ जी 50 देने पर 50 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम 50 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया ना हमने, एक प्राइम फैक्टर को एक ही बार काउंट करेंगे, यानी 2, 5, 5 न मान के हमें 2 और 5 दो ही बार मानना है प्राइम फैक्टर्स को। यानी जो 550 है यानी जनकों की संख्या वो जाएगी 50 इंटू 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/5। सिर्फ एक ही बार लेंगे, ये ध्यान रखना इसमें।
क्योंकि 5 2 बार आ रहा है ना इसमें, लेकिन यहां फॉर्मूले में इसको एक ही बार लेंगे, तो आ गया 50 इंटू 1/2 इंटू 4/5, ये हो गया 10, इसको 5 टाइम करेगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा 20। देखो कितना आसान हो गया। यदि आपके पास किसी ग्रुप का ऑर्डर है तो आप जनकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जनरेटर आसानी से निकाल सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल चाहें तो आप ले सकते हैं, देखना। ऑर्डर ऑफ जी अगर है 100, तो इस 100 को फिर आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए। प्राइम फैक्टर मतलब 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से, 5 से, 7 से, 2 हो गया। उसके बाद 50 है, 50 में भी 2 गया, 25, 5 इंटू 5। 100 को हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कौन आ गए हमारे पास, 2 और 5। तो जनकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 100 गुणा 1/2 गुणा 4/5, 10 आ गए। 10 से इसको 10 टाइम काटेंगे तो कितना आ गया, 40। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर जनकों की संख्या कितनी होगी, 40। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। प्राइम नंबर और उसके अलावा कोई भी नेचुरल नंबर किसी के भी हमें फाइंड करना है तो उसके 2 ही तरीके हैं। अब मान लो आपको दे दिया इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 17, 17 दे दिया। 17 एक क्या है, प्राइम नंबर। तो फिर 5 17 ऐसे ग्रुप में जनकों की संख्या कितनी होती है, 17 माइनस 1 कर दो 16। आंसर हो गया डायरेक्ट, इतना आसान होगा। अब मान लो आपको दे दिया ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 2017। 2017 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या में जनकों की संख्या निकालनी पड़े तो बस एक कम करना है, 2016। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी संख्या, कितनी भी कम संख्या, प्राइम हो या उसके अलावा कोई भी नंबर हो, आसानी से नंबर ऑफ जनरेटर फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कंडीशन फिक्स है, बहुत ही आसान है कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर्स की संख्या 2 और केवल 2 ही होती है, न 2 से कम न 2 से ज्यादा। यानी अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसमें जनकों की संख्या 2 ही होगी। हमने लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल भी पढ़ा था, Z प्लस एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जिसके जनक अवयव कौन है, 1 माइनस 1, 1 और -1। देख लीजिए जनकों की संख्या 2 है। तो ये एक फिक्स रूल निकल के आ गया, मैं नोट करा दूंगा आगे, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा साइक्लिक ग्रुप की कुछ स्पेशल नोट्स हैं, वो ध्यान रखना कि अगर किसी ग्रुप का जनक A है तो A इनवर्स भी उसका जनक होता है, डेफिनेटली जनक होगा। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन। यानी कोई भी साइक्लिक ग्रुप आप लेंगे वो आबेलियन जरूर होगा, लेकिन हर आबेलियन ग्रुप का साइक्लिक होना जरूरी नहीं होता। उसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने पास। जैसे आप जानते हो R प्लस है ना, वो एक आबेलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि R प्लस में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिससे R के सभी अवयवों को पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सके। ना R नोट मल्टीप्लाई में है, ना Q प्लस में है, ना C नोट मल्टीप्लाई में है। ये सब क्या हैं, ये सब आबेलियन ग्रुप के एग्जाम्पल हैं लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। इसका मतलब एक रिजल्ट निकल के आता है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आबेलियन बट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज नॉट नेसेसरली साइक्लिक।
हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होना जरूरी नहीं होता। समझ गए स्टूडेंट? इस तरह से ये रूल्स हैं, तो मैं इनको नोट करा देता हूं, आप लिख लें इनको। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर लेना। मैं एक में लिख देता हूं, एक में बोल दूंगा, आप सभी उसको एडजस्ट कर लें कि यदि ग्रुप जी का जनक ए है तो अवयव ए इनवर्स भी ग्रुप जी का जनक होगा। ये आप ध्यान रखें कि अगर ग्रुप जी का जनक ए है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होता है, वो चाहे फाइनाइट साइक्लिक हो या इनफाइनाइट साइक्लिक हो। ठीक है, उसके बाद आप ये लिख दें कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, परंतु प्रत्येक आबेली ग्रुप का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा एक ये चीज लिख दें कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो जनक होते हैं। ये कुछ डायरेक्ट बातें हैं, डायरेक्ट नोट्स हैं जो बहुत काम आते हैं हमें कंपटीशन एग्जाम्स में। आपको ये लिखना है, इफ ए बी ए जनरेटर ऑफ ग्रुप जी देन ए इनवर्स बी ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज abelian but every abelian group is not necessarily cyclic group। या ये भी कह सकते हैं बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका प्रतिलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स। ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या है, पी। पी मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है ना, इसलिए मैं पी से लिख रहा हूं कि यदि ऑर्डर ऑफ जी पी दे रखा है तब ग्रुप जी चक्रीय व आबेली होता है। यानी अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर एक अभाज्य संख्या है तो वो ग्रुप चक्रीय भी होगा और आबेली भी होगा। इफ ऑर्डर ऑफ जी बी ए प्राइम नंबर देन ग्रुप जी इज साइक्लिक एंड आबेलियन। ये कुछ डायरेक्ट नोट्स हैं जो आपको बहुत यूज होंगे, यूजफुल रहेंगे कंपटीशन एग्जाम्स में। अब देखो कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लूंगा साइक्लिक ग्रुप के जिनके जनरेटर आपको फाइंड करने हैं, तो देखना। फाइनाइट और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी कुछ साइक्लिक ग्रुप बच जाते हैं जो इन मेथड से नहीं होते। उनका भी कंसेप्ट बहुत ही डायरेक्ट सिंपल होगा। देखना, कुछ ग्रुप इस प्रकार के होते हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज़ टू द पावर 4, ए रेज़ टू द पावर n बराबर आइडेंटिटी। अब ये तो हमें दिख रहा है कि इसका प्रत्येक अवयव एक ही पूर्णांक हाथ से निकल रहा है और ये साइक्लिक भी है, लेकिन
ऐसे में सिर्फ ए ही जनक है ये कोई जरूरी नहीं है, ए के अलावा भी बहुत सारे जनक अवयव हो सकते हैं। तो देखो इफ जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है ना, इसको नोट लगा के लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट नोट है, स्पेशल एग्जांपल्स पे लगता है। बी ए साइक्लिक ग्रुप देन the generators of G B as, उस ग्रुप G के जनरेटर्स a रेज टू द पावर k टाइप के होंगे, B as a रेज टू द पावर k। अभी k क्या है तो लिख देना where k is रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर, जहां के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर है n का। ये रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, यानी n के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर वाले सभी a रेज टू दी पावर में जो एलिमेंट्स हैं वो सब जनरेटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर ए रेज टू द पावर 3 और मान लो ए रेज टू द पावर 10 दे दिया आपको आइडेंटिटी। ये क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है। अब देखो 10 है यहां n की वैल्यू के, और इस 10 के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर कौन कौन है आपने पढ़ा है इससे पहले भी। 10 के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर है 1, 3, 7 और 9। इसका मतलब द जनरेटर्स ऑफ G, तो इस G के जनरेटर कौन कौन होंगे ध्यान देना, 1, 3, 7, 9 है ना, तो वो जनरेटर हो जाएंगे a रेज टू द पावर 1 यानी a रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 7, a रेज टू द पावर 9। वो जनरेटर भी आपने निकाल लिए और संख्या भी पता कर ली, कितने हैं 4। इस तरह से इस टाइप के ग्रुप्स के जनरेटर और उनके नंबर ऑफ जनरेटर्स को फाइंड किया जाता है। और चाहो तो इसके और एग्जांपल ले लो, जैसे G इक्वल टू ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू द पावर 6 ले लो। यहां ये क्या आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है। अब देखो 6 के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर कौन कौन है, 1 और 5, तो फिर जनरेटर क्या होंगे, देन a रेज टू दी 5 आर जनरेटर्स ऑफ G। तो उस ग्रुप G के जनरेटर a और a रेज टू दी पावर 5 होंगे। क्यों, क्योंकि हमने 6 के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर निकाल लिए और उनकी a की पावर में उनको अरेंज कर दिया। इस तरह से आप इस टाइप के ग्रुप्स के नंबर ऑफ जनरेटर और जनरेटर एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप किसी भी फाइनाइट, किसी भी इनफाइनाइट और स्पेशल टाइप के साइक्लिक ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर इजीली निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप इसको देख ले ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और डायरेक्ट कंपटीशन के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।